पड़ोसन की सारी बातें ना सुना करो। पड़ोसन आपके पास बैठती है और तीसरे की बातें करती है। आप सवाल कर सकती हो, बहन हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, बातें करके उसके बारे में, उसकी बुराई। आप लोग क्या करते हैं, दो लोग बैठते हैं और तीसरे की बुराई करते हैं, क्या फायदा होता है? कोई कैसा है, आपको क्या करना? अब आप लोग बैठेंगे और कोई हमारी बुराई करे, आप अपने पड़ोसी की बुराई करें, तो आप आपस में बैठ के 1 घंटे तक यदि किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करोगे या बातें करोगे, उससे आपका फायदा क्या है? आप अपने फायदे की बातें क्यों नहीं करते? दूसरों की बातें करके आप क्या पाओगे? जितना समय आप दूसरों की बातों में, निंदा चुगली में समय गवाते हो, उतना समय अपने आप को आगे ले जाने में लगाते तो आप बहुत आगे चले जाते, बहुत सफल हो जाते। लेकिन आपको तो बैठे बैठे प्रपंच करना है, दूसरों की कमियां ढूंढना है। लोग कहां हैं ये तो आपको पता है, पर आप खुद कहां हैं ये आपको पता नहीं है। और ये आदतें सबसे ज्यादा पुरुषों की अपेक्षा माताओं में ये आदत ज्यादा होती है, हाँ या ना? पुरुष लोग निंदा चुगली करते तो हैं पर कम। पुरुषों का परसेंटेज निंदा चुगली का थोड़ा कम है। करते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करते, पर पुरुष का कम है। स्त्रियां बहुत ज्यादा चुगली और निंदा करती हैं, हाँ या ना भैया? सही है। कुछ नहीं होगा तो बहू अपने सास की ही निंदा करने लग जाएगी, मेरी तो सास ऐसी है, ऐसी है, वैसी है। और कुछ नहीं होगा तो सास बहू की निंदा करने लग जाएगी। और कुछ नहीं मिलेगा तो जेठानी की निंदा करने लग जाएगी। भाई को आपने भाई की निंदा करते कभी ना सुनी होगी, कोई इक्का दुक्का छोड़ दो आप, 1% 2%। भाई भाई की निंदा कभी नहीं करता। आज के युग में भी 1-2% आप छोड़ दो, तो आप 1-2% छोड़ के चलो, क्योंकि बाकी 98% भाई अपने भाई की निंदा कभी नहीं करता। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? सही है। लेकिन देवरानी जेठानी दिन रात पानी पी पी के निंदा करती है, खा खा के निंदा करती हैं, हलवा खा के निंदा करती हैं, समोसा कचौरी खा खा के निंदा करती हैं, हाँ या ना? मेरी तो जेठानी ऐसी, मेरी तो देवरानी ऐसी। सही है कि गलत है? गलत है। आप 2-4% स्त्रियों को छोड़ दो, सारी स्त्रियां निंदा नहीं करती, पर बहुत परसेंट है जहां केवल निंदा ही निंदा है, चुगली ही चुगली है, कमियां ही कमियां हैं। मेरी जेठानी ऐसी, मेरी देवरानी। क्यों? मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, क्या होगा? आपकी जेठानी अच्छी है या बुरी है, इससे आपका क्या फायदा? अरे वो अच्छी है तो अपने लिए, बुरी है तो अपने लिए। आप अपने घर में खुश रहो ना, आप अपने जीवन में प्रसन्न रहो ना। सबका ठेका तुम ही लोगी क्या? तुम्हारा पड़ोसी कैसा, पड़ोसन कैसी, सबकी चिंता तुम्हें क्यों होती है? तुम सबके बाप हो क्या? सबका ठेका लिया है तुमने, क्यों अपना जीवन बिगाड़ते हो आप? हंस लो, मुस्कुरा लो, जीवन में प्रसन्न रहना सीखो। समय है तो गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। निंदा चुगली में उलझना पाप है। देखो, मैं क्यों कहूं कि आप बुरे हैं? मैं यह बताओ, मैं क्यों कहूं कि आप बुरे हैं? आप बुरे हैं या अच्छे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्यों कह के पाप का भागीदार बन जाऊं? मैं आपको जानता नहीं हूं और बिना जाने मुझे बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। क्यों? आप किसी को जानते नहीं हैं और आप बोल रहे हैं। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, लोग जानते नहीं है किसी को, लेकिन बोलना है, बस बोलते चले जा रहे हैं, घंटों बोलते हैं। अरे भाई, भगवान की चर्चा कर लो, अच्छी बातें कर लो। बैठे हो तो भगवान की कीर्तन में मन लगा लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करो, अच्छी बातें करो, कुछ अच्छा सोचो, अच्छी प्लानिंग करो। भारत से बेरोजगारी कैसे जाएगी, गरीबी कैसे जाएगी, गर्मी पड़ रही है, हम किस तरह से वृक्ष लगाएं और अपने प्रकृति को बचाएं, इस बारे में थोड़ा विचार करो। कहां पेड़ लगा सकते हैं, किस तरह हम अपने खेतों को, अपने खलिहानों को समृद्ध बना सकते हैं,
किस तरह गाय की रक्षा कर सकते हैं, किस तरह प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं, किस तरह नदियों की रक्षा कर सकते हैं, हम इन बातों में कभी डिस्कस नहीं करते। हम कभी अच्छी बातें नहीं करते, हमेशा ऊटपटांग, हमेशा उलझना। हाँ या ना? इसलिए आज से हमारी माताएं क्या नहीं करेंगी? चुगली। आप करती हो चुगली? हाँ या ना? करती हो? मजा आता है? कितने घंटे कर लेती हो? कितना कमा लेती हो इससे? कुछ नहीं। वैसे ये मैया अच्छी है, कम से कम कह तो रही है कि हम करते, स्वीकार तो कर रही हैं। आप करती हो चुगली? क्यों मैया? आप और आप करती हो? कितना कमा लेती हो? सब जीरो है। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? जो समय का सदुपयोग करे वो, या समय का दुरुपयोग करे वो। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बताओ। जो समय का दुरुपयोग करे। कालिदास को मूर्ख कहा जाता था। महाकवि कालिदास बाद में विद्वान बने, पहले क्या थे? महामूर्ख। कैसे पता लगा कि ये मूर्ख हैं? जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। आप भी जिस घर में रहती हो, जिस सास का पति हथियाई हो, उसी सास की बुराई करती, उसी को काट रही हो। तो तुम कौन हो? विद्वान। आप किस डाल पर बैठी हो? आपकी सास एक वृक्ष है। आपकी सास एक वृक्ष है और उसी वृक्ष की एक डाल आपका पति है, और उसी डाल पर आप बैठे थे, उसी को काटते हो। और आप क्या कर रही हो? आप कौन से कम कालिदास हो? इसलिए मूर्ख ना बनो, विद्वान, समझदार। समझदार वो है जो कभी, हम एक गिलास पानी जिसका पीते हैं ना, हम कभी उसके बारे में गलत नहीं सोचते कि भाई इसका पानी पिया है। हाँ या ना? तुम्हारा नमक खाया है। कुत्ता रोटी खाता है ना, तो रात भर चौकीदारी करता है मालिक की, गद्दारी नहीं करता। इसलिए आज आपसे मेरा एक सवाल है, बताओ, इंसान वफादार है या जानवर? बोलो। होना किसको चाहिए वफादार? हर बेटे को वफादार होना चाहिए, हर बहू को वफादार होना चाहिए, हर स्त्री को, हर पुरुष को वफादार। लेकिन आज रिश्तों में ही नमक हरामी लोग, नमक हराम करने वाले लोग, भाई भाई से नमक हरामी कर लेता है, बच्चे अपने माँ बाप से नमक हरामी कर लेते हैं। हाँ या ना? जिस माँ का दूध पीते हैं उसी माँ को ले जाके वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। ये नमक हरामी नहीं है? जिस डाल पर बैठे, जिस पत्तल पर खाया, उसी पर छेद करना क्या है? यही तो है। इसलिए समझदार बनो। कुत्ता भी वफादार होता है। इंसान को कितना वफादार होना चाहिए? जब जानवर इतने वफादार हैं तो इंसान को कितना होना चाहिए? लेकिन आज का इंसान जानवरों से भी गया गुजरा है, बदतर होता चला जा रहा है। इंसान अपनी वफादारी भूलता चला जा रहा है कि हमारी माँ के प्रति क्या वफादारी होनी चाहिए। प्रेम की भाषा में केवल 2.5 अक्षर हैं। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम बहुत कठिन भाषा नहीं है। प्रेम की भाषा बहुत सरल है, लेकिन ये प्रेम जिससे होना चाहिए उससे हो पाना बड़ा कठिन है। प्रेम कठिन नहीं है, पर जिससे होना चाहिए उससे होना कठिन है। किससे होना चाहिए प्रेम? किससे? भगवान से। भगवान से प्रेम जल्दी नहीं होता, पहले संसार के लोगों से होता है, परिवार से होता है।
फिर भगवान से होगा। तो ये प्रेम की भाषा बड़ी सरल है। अच्छा, प्रेम की भाषा क्या है? क्या है प्रेम? क्या है ये प्रेम? हाँ, संसार से जो आप करते हो, बेटे से, बेटी से, पति से, पत्नी से, भाई से, बहन से, परिवार से, वो क्या है? प्रेम है या क्या है फिर? हाँ, उसे कहते हैं मोह। क्या है वो? क्या है वो? पुत्र से मोह है, परिवार का मोह है, पैसे का मोह है, घर का मोह है। संसार में जो है, संसार में जो है वो क्या है? जोर से, वो मोह है। और भगवान से जो होता है वो प्रेम है। इस संसार में प्रेम केवल भगवान से ही हो सकता है। आप किसी से करना चाहें हो ही नहीं सकता। जिसे आप प्यार कहते हैं कि किसी इंसान से हम प्यार करते हैं, कर ही नहीं सकता। आप अपने पति से क्या करती हो? प्रेम या पति का मोह? पत्नी से क्या है? प्रेम या मोह? जोर से, क्या है? तो आई लव यू क्या है बोलते हो? झूठे। ये जो आई लव यू है ना, सबसे ठगा हुआ शब्द है ये। आप किसी को भी आई लव यू बोलें, हम तुमसे प्रेम करते हैं, इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। सबसे बड़ा झूठ है ये। हम तुमसे प्यार करते हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है। कोई कर ही नहीं सकता। फिर क्या है? अरे संसार के लोगों के प्रति मोह है, वो एक अटैचमेंट होता है, वो प्यार नहीं है, वो लव नहीं है। प्यार की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा अलग है। प्रेम क्या है? जहां ना कछु लेना ना कछु देना, कछु लेना ना देना, मगन रहना। परंतु यहां पर एक चीज है, प्रेम जहां होगा वहां स्वार्थ नहीं होगा। प्रेम जहां होगा वहां, और जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं, वहां मोह है। अब बताइए कि संसार में ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसमें स्वार्थ नहीं है? बताओ, एक रिश्ता बता दो, कोई भी, जरा गंभीरता से सोच के बताना। क्या संसार में एक भी रिश्ता ऐसा है जिसमें स्वार्थ ना हो? कौन सा है वो? कौन सा? मां, सच्ची बताना, क्या मां को बच्चे से स्वार्थ नहीं होता? अरे मां का सबसे बड़ा स्वार्थ यही तो है, जब तक बच्चा नहीं होता तब तक मां रोती है। क्यों रो रही है? स्वार्थ है कि हो जाए तो जमाना का मुंह बंद हो जाए। स्वार्थी तो है ये, स्वार्थ नहीं है। वो इतना दर्द क्यों सहती है? स्वार्थ तो है ना मेरी मां। यदि स्वार्थ ना होता तो फिर जिनके बच्चा नहीं है वो स्त्रियां खुश रहती, खुश रहती। पर वो दुखी क्यों है? एक बेटा हो जाता तो बेटे को पाने का भी, ये भी तो एक स्वार्थ है। हाँ या ना? नहीं है क्या? है? मेरे बेटा हो, बेटियां दो हैं, एक बेटा हो जाए महाराज, ये क्या है? स्वार्थी तो है।
इस संसार में एक भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो बिना स्वार्थ का हो, और जहां स्वार्थ है वो प्रेम नहीं है। पत्नी से पति को स्वार्थ होता है या नहीं? अच्छा, पत्नियों को पति से स्वार्थ होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। होता है। सबको सबका सबसे स्वार्थ है। कोई धन का स्वार्थ रखता है, कोई शरीर का स्वार्थ रखता है, कोई सहयोग का स्वार्थ रखता है कि आप रहेंगे तो हमारा काम करते रहेंगे। माँ को भी ये स्वार्थ रहता है कि बच्चे बुढ़ापे में पानी देंगे, सहारा देंगे। ये स्वार्थ ही तो है, हाँ या ना? यदि स्वार्थ ना होता आपके प्रेम में तो वो आपका प्रेम भक्ति बन जाता मेरी माँ। स्वार्थ ना होता तो आपका प्रेम क्या हो जाता? प्रेम का ही नाम भक्ति है। प्रेम का ही दूसरा अर्थ क्या है? भक्ति है। दूसरा वर्जन कह सकते हैं, पर्याय नहीं कह सकते, पर्यायवाची नहीं कह सकते, वर्जन कह सकते हैं कि जैसे कच्चा सोना और पका हुआ सोना, जो सोना गोल्ड निकलता है जमीन से तो वो सोना कैसा होता है? कच्चा है, उसे भट्टी में पकाना पड़ता है तब वो 24 कैरेट का बनता है। कच्चा सोना सफेद चांदी जैसा होता है, हल्का सा वाइट होता है, सिल्वर कलर का। जब पकता है तो पीला हो जाता है, हाँ या ना? देखा है आप लोगों ने? नहीं, हमने देखा। जो शालिग्राम भगवान होते हैं ना, उनमें सोना रहता है। वो सोने को खाते भी हैं और सोना देते भी हैं। अब ये प्रोसेस आपको अभी समझ में नहीं आएगा बहुत, पर जो सोना है वो कच्चा कीमती कम होता है, पका हुआ कीमती ज्यादा है दोनों सोना, पर एक कच्चा है एक पका है। उसी प्रकार भक्ति कच्चा वर्जन है और प्रेम भक्ति से भी ऊपर क्या होता है? प्रेम भक्ति से नीचे नहीं है, प्रेम भक्ति से ऊपर है। प्रेम बिल्कुल 24 कैरेट गोल्ड है। प्रेम भक्ति अभी प्राइमरी है और प्रेम पीएचडी है। तो जो प्रेम होगा, आपका संसार से स्वार्थ मिट जाए, और जो स्वार्थ मिटने के बाद जो बचेगा वो क्या रह जाएगा? प्रेम रह जाएगा। जैसे आप मक्खन को पकाते हो तो मक्खन को पकाने के बाद घी अलग हो जाता है और उसमें जो करी है वो अलग हो जाती है, जला हुआ, हाँ या ना? बस यही है कि जो प्रेम है ना, आपके अंदर से स्वार्थ जब पकाओगे अपने आप को और संसार से जब नाता तोड़कर, संसार का स्वार्थ छोड़कर जब ईश्वर को की ओर बढ़ोगे, तो जैसे पकाने के बाद मक्खन से घी अलग हो गया और उसकी करी अलग हो गई, जला हुआ पदार्थ अलग हो गया, शक्कर डाल के उसे खाते भी हैं बच्चे, हाँ या ना? वो अलग हो गया। तो वो जो अलग हो गई करी, भक्ति करते हैं या प्रेम? शबरी ने क्या किया? राम की भक्ति करी या प्रेम? अरे जब प्रेम हो जाएगा तो सब हो जाएगा, सारी भक्ति हो जाएगी। और प्रेम नहीं हुआ तो कोई भक्ति नहीं होती। बिना प्रेम के सारी भक्ति बेकार, सारी पूजा राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम भगवान से क्या हो? जोर से। प्रेम है घी, पका हुआ पदार्थ। प्रेम सबसे श्रेष्ठ
देखो, सबसे पहले गाय से निकलता है दूध, दूध से निकलता है, दूध से बनता है दही, दही से निकलता है मक्खन, मक्खन से निकलता है, और घी से क्या निकलता है? घी के आगे कुछ है कि घी अंत है? जोर से, घी के आगे क्या है? फिर घी का प्रयोग आप जहां जहां चाहो करो, मिठाई में करो, इत्यादि में करो, पर घी अंत है। उसी तरह नाम जप करना, मंदिर जाना, फूल चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना, ये सब शुरुआती है, लेकिन प्रेम हो जाना प्रभु से यही अंत है। इससे ऊपर कुछ नहीं है। घी के ऊपर, घी के ऊपर कुछ नहीं है। गोरस में सबसे ऊपर घी है, उसी तरह प्रेम के ऊपर। अच्छा, ये प्रेम क्या है? प्रेम जब अनंत हो गया तब रोम रोम संत हो गया। इच्छाओं का त्याग, स्वार्थ का त्याग हो जाना, शेष जो बचेगा वो प्रेम है। अब शेष बात आई तो भगवान नारायण किस पर लेटे हैं? उत्तर, किस पर? शेष नाग पर। तो शेष क्या है? गणित में जब भागित करते हैं आप, तो जो शेष बचता है वो शेष फिर कटता नहीं। क्यों जी? गणित का फंडा क्या है? आप गणित जानते होंगे। जब आप संख्या को भागित करते हैं, किसी संख्या को किसी संख्या से, फिर क्या बचता है? क्या बचता है? शेष। तो शेष जो बचेगा फिर वो कटेगा नहीं। हाँ या ना? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी जब प्रकट भये तो कहा जाता है इनके मुख में 3200 दांत थे। जब बच्चा पैदा होता है ना तो दांत नहीं होते सामान्य बालकों के, पर गोस्वामी जी के मुख में 3200 दांत थे, या ये कह सकते हैं कुछ दांत थे दांत थे। जब ये प्रकट भये तो इनके कुछ दिनों बाद माताजी पिताजी भगवत धाम को चले गए। तो गांव के लोगों ने कहा कि ये बच्चा अच्छा नहीं है, पैदा होते ही माँ चली गई, बाप चला गया, दांत भी इसके हैं। तो लोगों ने तुलसीदास जी का, बच्चे थे तभी बहिष्कार करना शुरू कर दिया, अपमान करना शुरू कर दिया कि तुम समाज के लिए ठीक नहीं हो। जब बहिष्कार हुआ तो तुलसीदास जी बचपन में कहीं रोटी मिल जाए तो मांग कर खा लें, जैसे प्रसादी मिल जाए। कहा जाता है कि जब इन्हें कोई भोजन नहीं देता था तब स्वयं माता सीता अपने साथ बैकुंठ से भोजन, साकेत से भोजन लेकर आती थी, और गोस्वामी तुलसीदास जी जब बच्चे थे तब अपनी गोद में बिठाकर उनकी मां बन करके माता सीता उन्हें भोजन कराया करती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी को, क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति तो नहीं थे, वाल्मीकि जी हैं, भगवान के परम भक्त हैं। और जब थोड़ा बड़े हुए तो इनका विवाह हो गया। तुलसीदास जी का विवाह हुआ, पत्नी का नाम था गोस्वामी तुलसीदास जी की माँ का नाम जानते हैं क्या था? पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माँ का नाम था हुलसी। हुलसी के हुए हैं तुलसी। इनकी पत्नी जब विवाह हुआ और दुल्हन आई तो उनका नाम हुआ है रत्नावती। रत्ना। जब विवाह हुआ तो पत्नी से थोड़ा सा तुलसीदास जी को प्यार मिला, जो कभी प्यार ना पाया माँ का, पिता का, समाज का, लोगों का, वो प्यार चाहेगा ना कि हमें प्यार। उससे पहली बार प्यार मिला, पत्नी का प्यार मिला। शादी हुई, पत्नी आई, 10-5 दिन रही तो बहुत अच्छा लगा कि भाई हमें प्यार करती है। लेकिन अचानक उनके साले साहब आ गए और लेकर चले गए मायके, क्योंकि भाई यही नियम है कि लड़की 10-5 दिन के बाद अपने मायके वापस चली जाती है। तो तुलसीदास जी की पत्नी आई तो पर वापस चली गई, और जब जाने लगी तो तुलसीदास जी बोले, प्रिय तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगा? बोले थोड़े दिन रह लो, ये नियम होता है कि जाके फिर आना होता, मैं जल्दी आ जाऊँगी। अब ठीक है, कह तो दिया सामने के ठीक है, लेकिन जब गई
तो याद बहुत आने लगी, अब कैसे रहे। तुलसीदास जी बोले कोई बात नहीं। अब वो चली गई तो तुलसीदास जी ने मन में सोचा कि वो हमारे पास नहीं आ सकती, क्या हुआ, हम तो जा सकते हैं। तुलसीदास जी ने तुरंत अपना पैदल पैदल, रास्ता पता ही था, चल पड़े। अच्छा, पत्नी निकली सुबह, सुबह से वह शाम तक पहुंच गई, आसपास के गांव की रही होंगी। अब ये दिन भर तो जैसे तैसे संभाल लिया कि रह लेंगे, पर शाम होते होते लगे नहीं रह पाएंगे तो निकल पड़े। और जब निकले तो वो सीजन था, मौसम था बारिश का। अब बारिश के मौसम में शाम को कोई नाव वाव मिलती नहीं है, दिन में तो नाव की व्यवस्था होती है। शाम को जब पहुंचे, चले तो सामने एक नदी थी। तुलसीदास जी पत्नी के प्रेम में ऐसे विह्वल हो गए, रत्ना कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, पागलों की तरह, है ना। नाव मिली नहीं तो संयोग से नदी में कोई मुर्दा बहता हुआ जा रहा था, तो तुलसीदास जी ने उसे पकड़ लिया, ये समझ करके कि ये नाव है, हमारी पत्नी ने हमारे लिए नाव की व्यवस्था कर दी। इतने पागल हो गए पत्नी के प्रेम में कि पत्नी के प्रेम में उन्हें उस मुर्दे में पत्नी की भेजी नाव नजर आई, मुर्दा नजर नहीं आया। ये क्या है? ये प्रेम की चरम सीमा है, प्रेम है ये। अब नाव समझकर मुर्दे को पार लग गए। अब जब घर पहुंचे तो रात हो चुकी थी, लगभग 2-3 बज रहे होंगे रात्रि के। अब पूरा सन्नाटा, चारों तरफ दरवाजा बंद, अब कैसे रात को जगाएं। तुलसीदास जी ने सोचा यदि मैं सामने से घुसता हूं तो लोग कहेंगे लो कैसा पति है, पत्नी के बिना पल भर भी ना रुका। तो उसे पत्नी ने बताया था कि मैं ऊपर वाले कमरे में रहती हूं। तो ऊपर उसके कमरे में एक सांप लटक रहा था, शायद सांप को भी आज ही वहां से लटकना था। सांप भी पत्नी के कमरे में घुस रहा था। तुलसीदास जी को लगा मेरी पत्नी ने कह दिया कि रस्सी है, चढ़ के आ जाओ। था तो सांप, पर वो सांप को रस्सी समझकर, देखो प्रेम ये होता है कि सांप को वो रस्सी मान रहे हैं क्योंकि प्रेम है। तुलसीदास जी जैसा प्रेमी सांप को रस्सी मान लेता है, और आप जैसा प्रेमी पत्थर में भगवान को नहीं देख पाते हो। और वो तुलसीदास जी ने सांप में रस्सी देखी, जबकि होता उल्ट। तो बिना नाव के नदी पार कैसे की? अरे तुमने नाव भेजी तो थी, अच्छा ठीक है, पर यहां तक ऊपर कैसे चढ़े? बोले तुमने रस्सी डाली तो है। कहां रस्सी डाली मैंने? अब झांक कर देखा रत्नावली ने, सांप, ये तो सांप है। लाठी बाटी से उसको गिराया पीछे की तरफ, ये तो सांप है। अब सांप पकड़ के आ गए ऊपर। हाँ, पत्नी ने कहा आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आप हमारे बिना पल भर ना रह पाए। हाँ, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना पल भर ना रह पाए। तो पत्नी नींद में थी, आप किसी की नींद खराब कर दीजिए फिर देखिए, है ना। तो पत्नी नींद में झल्लाती हुई बोली कि जितना प्यार आपने हमसे किया है, इतना प्यार रघुनंदन से किए होते, भगवान से किए होते, राम से किए होते तो नहीं अपार हो जाती। तुलसीदास जी ने थोड़ी देर खड़े होकर विचार किया, क्या ये बात सही है? ये बात सही है क्या कि मैं इतना प्यार पत्नी से करता हूं? अच्छा, पत्नी से प्यार करूंगा तो क्या मिलेगा? केवल पत्नी का शरीर, केवल भोगों की इच्छाएं पूरी होंगी। और इच्छाएं पूरी कितनी देर के लिए? जरा सी देर के लिए। फिर इच्छाएं कल फिर खड़ी हो जाएंगी, परसों फिर इच्छाएं खड़ी हैं। तुलसीदास जी ने समझ लिया कि पत्नी के प्यार में सच्चाई नहीं है, पत्नी के प्यार में सत्यता नहीं है, भगवान के प्रेम में ही सत्यता है। इसलिए सत्य प्रेम की ओर बढ़ना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी उल्टे उसी रास्ते चले गए और फिर पलट कर कभी पत्नी की तरफ नहीं देखा, मन कभी पत्नी में लगाया ही नहीं। एक बात बताएं, जो सच्चा प्रेम अपनी पत्नी से करता होगा, जो सच्चा प्यार अपने परिवार से करता होगा, वही सच्चा प्यार भगवान से भी कर पाएगा। जो परिवार से सच्चा प्यार ना कर पाया, वो भगवान से सच्चा प्यार नहीं कर पाएगा। तेरे प्यार ने तेरे परिवार को धोखा दे दिया है तो धोखेबाज प्यार है तेरा, तेरा प्यार भगवान को भी धोखा देगा। इसलिए तुलसीदास जी का प्यार सच्चा था। तो सच्चा प्यार यदि परिवार से था तो बस उन्होंने परिवार की जगह भगवान को ही तो बिठाया है। जो प्यार पत्नी से था वही प्यार भगवान से कर लिया, सिंपल है।
जितना प्यार आप पुत्र परिवार से करते हैं उतना प्यार भगवान से कर लेंगे तो कल्याण हो जाए। तुलसीदास जब वहां से निकले, सबसे पहले तुलसीदास जी प्रयाग आए, प्रयाग में स्नान किया, फिर यहां वहां संतों की खूब शरणागति की, फिर तुलसीदास जी ने खूब भारत का भ्रमण किया है। ऐसा कोई गांव नहीं होगा शायद जिस गांव में तुलसीदास जी ना गए हों। हर राज्य का भ्रमण किया, हर तीर्थ का भ्रमण किया। इसलिए रामचरितमानस में सिर्फ अवधी भाषा नहीं है, भारत के गांव गांव में बोली जाने वाली सारी भाषाएं आपको श्री रामचरितमानस में प्राप्त हो जाएंगी। चाहे वह भाषा मध्य प्रदेश की हो, चाहे वह भाषा उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वह भाषा पंजाब की हो, चाहे वह भाषा हरियाणा की हो, जम्मू कश्मीर की हो, चाहे वह बिहार की हो, चाहे वह महाराष्ट्र की हो, उत्तराखंड में ऊपर की तरफ की भाषा हो, दक्षिण की भाषा हो, पश्चिमी भाषा हो, या कोई भी भाषा, पूर्वी भाषा हो, हर भाषा का कहीं ना कहीं थोड़ा ही सही पर जिक्र हर भाषा का गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में रखा। मूल रूप से तो अवधी भाषा है, पर केवल अवधी है ऐसा नहीं है, सभी भाषाओं का समन्वय रामचरितमानस में। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में एक कथा मिलती है कि तुलसीदास जी रोज राम कथा सुनाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, तुलसीदास जी रोज शौच करने के लिए ना खुले मैदान में जाया करते थे खेतों में। तो शौच का जो पानी बच जाता था वह एक वृक्ष की जड़ में डाल दिया करते थे। संयोग से उस वृक्ष में एक प्रेत रहा करता था, और प्रेत लोग ना ये गंदा पानी ही पीते हैं, शौच का जो बच के फेंक जाए वो पानी पीते हैं। इसलिए आजकल सारे, पहले ज्यादा प्रेत भूत थे, आजकल कम, आजकल सब प्यासे ही मर गए, क्योंकि खुले में कोई शौच जाता नहीं और पानी फेंकता नहीं, सब प्यासे मर गए। पहले ज्यादा भूत प्रेत थे क्योंकि लोग खुले में शौच करने जाते थे। बच्चे कहा कुछ मांगो, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा आप देना चाहते हैं तो मुझे मेरे प्रभु राम का मुझे दर्शन करा दो। देखो प्रेत से तुलसीदास जी ने मांगा। तब प्रेत ने कहा कि मैं भगवान का दर्शन कर लेता, मैं ही कर लेता तो मैं प्रेत योनि से मुक्त ना हो जाता, परंतु मैं तुम्हें भगवान तक जाने का रास्ता बता सकता हूं। जब तुम सत्संग करते हो तो तुम्हारे सत्संग में जो सबसे पीछे आकर एक व्यक्ति पुराना सा कंबल ओढ़कर बैठता है और बहुत गंदे वेशभूषा में आता है, वो हनुमान जी हैं। उनके चरण पकड़ लेना, वो आपको दर्शन कराएंगे। तुलसीदास जी को भगवान तक पहुंचने का प्रथम रास्ता एक प्रेत ने बताया है। यदि आपका संकल्प सच्चा है भगवान तक पहुंचने को, तो भगवान तक प्रेत भी आपको पहुंचा सकता है। सदगुरु की तो छोड़ ही दीजिए कि गुरु कहां पहुंचा देगा, प्रेत भी पहुंचा सकता, यदि संकल्प मजबूत है। शिव संकल्प मस्तु, सत्य संकल्प है। तो गोस्वामी जी चले सत्संग, वो राम कथा रोज सत्संग करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी रोज सत्संग करते थे, जहां रहते वहां गांव के 10-20 लोग आकर प्रेम से सत्संग करते। अब तुलसीदास जी ने देखा कि पीछे एक आदमी तो आता है बिल्कुल गंदा सा। जब सत्संग पूरा हुआ, सब जाने लगे, तुलसीदास जी उठकर संत के चरण पकड़ लिए। महाराज आप हनुमान जी हैं, मुझे अपने राम का दर्शन करा दो। चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा मैं तो सामान्य गुरुजी आपकी कथा सुनने आता हूँ। बहुत बहाने किए हनुमान जी ने, पर तुलसीदास जी की श्रद्धा के आगे एक बहाने ना चले। अंत में तुलसीदास जी के आगे उन्हें अपने हनुमान जी के रूप में प्रकट होना पड़ा। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, हो सकता है इस कथा में भी कहीं हनुमान जी बैठे हों, हमें क्या पता। तुलसीदास जी जैसे पारखी हों तो हनुमान जी को पहचान भी लें। हम तो पारखी भी नहीं, इसलिए कहता हूं, इसलिए ये दास, इसलिए संत जन कहते कबीरा इस संसार में सबसे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार गंगा मैया ब्रह्मलोक में गईं
और वहां सभी लोग पहुंचे तो गंगा एक स्त्री है, तो वहां पर सारे देवी देवता भी पहुंचे। ब्रह्मा जो टुकुर टुकुर देख रहे थे वह बने प्रतीप। प्रतीप पुत्र हुए हैं शांतनु। एक दिन प्रतीप तपस्या कर रहे थे जंगल में गंगा के किनारे, और जब तपस्या कर रहे थे तो गंगा मैया आई और प्रतीप जी के दाहिनी जंघा में आकर बैठ गई। और गंगा मैया ने कहा कि आप हमसे विवाह कर लो। तो प्रतीप जी ने कहा कि आप हमारी दाहिनी जंघा में आकर बैठी हैं, और यह दाहिनी जंघा जो दाहिना जो अंग है वह तो पुत्रों का अंग है, पुत्र पुत्रियों का। यहां हमारी बेटी बैठ सकती है। यदि तुम्हें मुझसे विवाह करना था तो मेरी बाईं जंघा में आके बैठना था, क्योंकि वामांग होती है ना स्त्री। तुम मेरी बाईं जंघा में आकर बैठती तो मैं तुमसे विवाह कर लेता। अब तुम मेरी दाहिनी जंघा में आकर बैठी हो, इसलिए तुमसे मैं विवाह नहीं करूंगा, पर मेरा बेटा है वह तुमसे विवाह करेगा। देखिए जरा कितनी बड़ी मर्यादा है ना। ये छोटी सी बात है कि एक गंगा मैया कितनी सुंदर रही होंगी, वह आकर बैठी ऑफर कर रही हैं हमसे विवाह करिए। और वह केवल इसलिए विवाह नहीं करते कि तुम मेरी पुत्र की जगह पर आकर बैठ गई हो, ये मेरी बेटी की जगह है, ये मेरे बेटा और मेरी बेटी इस जंघा में आके बैठते हैं। यदि बेटी मेरी दाहिनी जंघा में आकर बैठ जाए तो बाप अपनी बेटी से प्यार करता है, मेरी बेटी मेरी बेटी, और बाईं जंघा में बाईं तरफ पत्नी ही बैठेगी। ये मर्यादा है। कौन किस तरफ बैठेगा, किसकी जगह कहाँ है, ये शास्त्र मर्यादा में बांध के रखे हैं सब चीजें। तो तुम दाहिनी जंघा में आकर बैठी हो, इसलिए जाओ, मेरे बेटे से मैं तुम्हारा विवाह। गंगा मैया तैयार हो गई। प्रतीप पुत्र शांतनु से गंगा जी का विवाह संपन्न हुआ। गंगा मैया ने विवाह किया, पर एक शर्त थी। शांतनु जी से शर्त लगा दी कि मेरे जो भी गर्भ से संतान होगी सारे बच्चे मैं ले जाके गंगा जी में विसर्जन कर दूंगी, आप रोकिए मत। यदि आपने रोक दिया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक है, शांतनु जी बोले कोई बात नहीं। अब गंगा मैया की शांतनु जी से विवाह हुआ, दोनों पति पत्नी रहने लगे। कुछ दिनों बाद गंगा मैया गर्भवती हुई और गंगा मैया के सुंदर सा पुत्र हुआ तो बिना कुछ बोले वो अपने पुत्र को लेकर के गंगा जी में ले गई और विसर्जन कर दिया। शांतनु बड़े दुखी हुए, राम राम हमारा बेटा बहा दिया, कोई सुख नहीं मिला, खिलाने का लाड़ प्यार करने का कोई सुख नहीं, पर वचन था कि आप बोलेंगे नहीं कुछ। दूसरा बच्चा हुआ उसे भी बहा दिया, तीसरा हुआ उसे भी बहा दिया, चौथा हुआ उसे भी, पांचवा, छठा, सातवां। जब आठवां पुत्र आया तो शांतनु को लगा ऐसे में हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, राजा कौन बनेगा, हम तो बूढ़े हो रहे हैं। रोक दिया, देवी खबरदार, हमारे पुत्र को अब आप गंगा जी में ना बहाओ, ये पाप ना करो। तो गंगा मैया ने कहा ये रहा आपका पुत्र, अब मुझे आज्ञा दो। शांतनु बोले आप मत जाओ। कन्या को बड़ा किया, इनके शरीर से मछली की गंध, कहा जाता है देवता का तेज एक मछली ने ग्रहण कर लिया तो मछली गर्भवती हो गई, और उस मछली को मछुआरे ने पकड़ के फाड़ा, उससे कन्या प्रकट हुई जो मत्स्य गंधा कहलाई। उनके शरीर से मछली की दुर्गंध निकलती थी, मछली की गंध निकलती थी। एक दिन वहां से महर्षि पराशर जी जा रहे थे तो उन्होंने मत्स्य गंधा को देखा और कहा कि यह मुहूर्त बहुत अच्छा है, यदि इस समय कोई स्त्री गर्भवती होगी तो उस समय उसके गर्भ से सारी दुनिया का कल्याण करने वाला पुत्र होगा। तो वह मत्स्यगंधा नाव चलाया करती थी, तो वो नदी से पार लोगों को लगाती। तो आज महर्षि पराशर नाव में बैठे और महर्षि पराशर जो थे उन्होंने कहा कि देवी आज यदि तुम गर्भवती हो गई तो तुम्हारे गर्भ से समाज का कल्याण करने वाला पुत्र होगा। उन्होंने कहा महाराज कैसे हो सकता है, दिन है और चारों तरफ लोग देख रहे हैं ना। उन्होंने कहा मैं अभी दिन को ठीक करता हूँ।
तो संत ने अपने तप बल से उन्होंने कोहरा प्रकट किया, कोहरा छा गया, कोई अब किसी को देख नहीं सकता था। और उसी नाव में वह मत्स्यगंधा गर्भवती हो गई। और जैसे ही गर्भवती हुई तो 9 महीने बाद नहीं, 9 घंटे बाद नहीं, तुरंत हाथों हाथ बच्चा प्रकट हुआ, जो वेद व्यास जी कहलाए। भगवान नारायण ही व्यास रूप में प्रकट हो गए वेद व्यास जी। ये व्यास जी का प्राकट्य है। भगवान 24 अवतारों में भगवान का एक अवतार वेद व्यास जी का अवतार है। तो वेद व्यास जी प्रकट हो गए। अब महर्षि पराशर ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम फिर से कुंवारी हो जाओ। मत्स्यगंधा फिर से कुंवारी हो गई और कहा कि तुम्हारे शरीर से अब दुर्गंध नहीं आएगी, अब तुम्हारे शरीर से 100 योजन तक खुशबू ही खुशबू फैलेगी। तुम यहां खड़ी हो तो 100 योजन तक खुशबू रहेगी। अब आप लोग कहें कि साधु ने क्या गलत कर दिया ना, देखिए ये साधु संत हैं, ये त्रिकालज्ञ हैं। जो आदमी कोहरा प्रकट कर सकता है तुरंत, जो आदमी उनके शरीर से दुर्गंध मिटाकर सुगंध भर सकता है, वो कोई सामान्य नहीं हो सकता। अब यहाँ आप ये ना सोचिएगा कि कैसे साधु थे, बताइए उन्होंने मत्स्यगंधा के संग क्या किया। और आप ये ना सोचिए, क्योंकि अब बताइए आज के युग में क्या कोई स्त्री फिर से बच्चा देने के बाद कुंवारी हो सकती है? बोलो। पर संत ने किया, जैसे कुंती, जैसे द्रौपदी, जैसे तारा, जैसे मंदोदरी और 5वीं अहिल्या, ये 5 कन्याएं, ये जब चाहें तब अपने आप को कुंवारी कर लेती हैं, कुंवारी हो जाती हैं, 5 कन्याएं हैं। तो यहाँ पर मत्स्यगंधा को ये कह दिया गया कि आप तुम कुंवारी हो जाओगी सदा के लिए, अब तुम्हारा विवाह जिससे होगा फिर उसकी अर्धांगिनी बनोगी। तो यहाँ आप ये बिल्कुल ये ना सोचें कि साधु ने, ऋषि ने क्या किया। ये ऋषि मुनि हैं, ये जो करते हैं वह वेद व्यास जी सामान्य कोई पुरुष तो थे नहीं। अब बताइए किसी को तुरंत बच्चा पैदा हो सकता है कि आज ही गर्भाधान हुआ और आज ही बच्चा पैदा हो जाए? ये केवल एक निमित्त बनाया, क्योंकि संसार में भगवान को आना है ना, तो निमित्त तो बनाना पड़ेगा, किसी को माँ कहना पड़ेगा, तो निमित्त बनाया उन्होंने मत्स्यगंधा को और व्यास जी प्रकट हो गए। ये रहा मत्स्यगंधा और व्यास जी का प्राकट्य। इन्हीं मत्स्यगंधा जब गंगा मैया चली गई तो शांतनु ने मत्स्यगंधा से विवाह किया, जिनका नाम पड़ा सत्यवती। ठीक है, क्या नाम पड़ा? सत्यवती। लेकिन जो सत्यवती को पालने वाले जो केवट थे वो उनके पिता कहलाए। अब पालक तो पिता ही होता है। तो उन्होंने कहा, किससे? स्वयं भीष्म पितामह से कहा कि सुनो पिता भीष्म, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो चित्रांगद का तो निधन हो गया, चित्रांगद एक बार युद्ध करते करते मारा गया, तो चित्रांगद की हिस्ट्री खत्म। अब बची विचित्रवीर्य की। विचित्रवीर्य के हुए 2 विवाह, अंबिका और अंबालिका। विचित्रवीर्य के कितने विवाह हुए? 2 विवाह। अब संयोग देखिए कि विचित्रवीर्य की पत्नियां तो हैं 2, पर संतान किसी को नहीं, संतान हुई नहीं और विचित्रवीर्य भी चल बसे भगवान के घर। अब जो विचित्रवीर्य की मां थी, अच्छा शांतनु भी गुजर गए, शांतनु भी चले गए, शांतनु भी गए, विचित्रवीर्य भी गया। अब केवल परिवार में महिलाएं बची हैं। सत्यवती बची है, अंबिका और अंबालिका की सास। अब संतान हुई नहीं और हस्तिनापुर का सिंहासन अब किसको दें, क्योंकि ये राजगद्दी है ना, इस सिंहासन पर योग्य राजा ही बैठेगा। और भीष्म पितामह से कहा गया है कि वो राजा बन नहीं सकते। उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली है कि मैं राजा नहीं बनूंगा जब तक मैं जीऊंगा, अखंड ब्रह्मचारी। अच्छा, ये भी शर्त थी कि चलो पितामह तो राज्य नहीं लेंगे, पर पितामह के बच्चे राज्य लेंगे। तो पितामह ने कह दिया था मैं अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरी संतान ही, जब शादी नहीं होगी तो संतान का कोई सवाल नहीं। तो भीष्म पितामह राजा बन नहीं सकते क्योंकि प्रतिज्ञा है, और वो शादी भी नहीं कर सकते क्योंकि ये भी प्रतिज्ञा है। अब राज्य चलाए कौन? 2 पत्नियां हैं। अब पत्नियां क्या करेंगी? तब माता सत्यवती ने अपने बड़े बेटे को स्मरण किया। बताओ सत्यवती के बड़े बेटे कौन? जोर से
जोर से भैया बोलो। अभी बताया ना हमने पूरा। चित्रांगद तो मर गए, विचित्र वीर भी मर गए, अब कौन बचा? कौन बचा? वेद व्यास जी, जो कि शांतनु के विवाह से पहले ही उनका जन्म हो चुका था महर्षि पराशर के द्वारा। ठीक है, तो वेद व्यास जी का स्मरण किया मां सत्यवती ने, बेटा आओ। तो वेद व्यास जी रहते थे व्यास गुफा। आप कभी बद्रीनाथ जी जाएंगे तो वहां व्यास गुफा सरस्वती नदी के किनारे आज भी है। वेद व्यास जी वहां से आए और मां सत्यवती के चरणों में प्रणाम किया। मां क्या आज्ञा है? तब मां ने कहा बेटा ये सिंहासन खाली पड़ा है, 2 बहुएं हैं पर संतान तो है नहीं, अब तुम कुछ करो बेटा, संतान कैसे हो? तो वेद व्यास जी ने कहा कि मां कल अपनी दोनों बहुओं को हमारे पास भेज देना। वेद व्यास जी साक्षात नारायण हैं। भगवान वेद व्यास जी ने कहा मैं केवल अपनी दृष्टि मात्र से इन्हें स्पर्श कर दूंगा तो ये गर्भवती हो जाएंगी। जैसे देखो शास्त्रों की कुछ बातों पे आप लोग बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते। अरे कोई छूने से गर्भवती हो जाएगा? साइंटिफिक बातें आपको, साइंस समझने वाले को ये बातें गलत लगती हैं। लेकिन एक बात बताएं कि जहां इंसानों की बात होती है वहां तो ये कोई छूने से गर्भवती नहीं हो सकती महिला इंसानों के द्वारा, पर जहां भगवान की बात आती है, जहां भगवान, जो भगवान एक उंगली से गिरिराज उठा सकते हैं, जो भगवान जिनके रोम रोम में इतना सा मुंह खोला इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आ सकता है, वो भगवान किसी को छू दें तो गर्भवती क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकता। यहां तक कि भक्तमाल में कथा है कि भक्त नामदेव जी जो हैं, नामदेव जी की जो मां थी, नामदेव जी की मां को भगवान श्री कृष्ण ने ही स्पर्श करके गर्भवती कर दिया था। और नामदेव जी स्वयं भगवान नारायण के ही पुत्र हैं, ये समझो। नामदेव जी भगवान के पुत्र हैं। नामदेव जी के पिता, इनकी जो मां थी, जब ये शादी के कुछ महीनों बाद, नामदेव जी की मां शादी के कुछ महीनों बाद इनके पति गुजर गए, तब भगवान की ये बहुत बड़ी भक्त थी। भगवान से कहा हमें पुत्र चाहिए, तो भगवान के द्वारा ही इन्हें पुत्र मिला। पति तो गुजर गए, अब पति जिनका ना हो और वह मां बन जाए तो समाज में तो कुछ लोग कहेंगे क्या हो रहा है, पर बाद में भगवान ने आकर कहा कि ये मेरा पुत्र है नामदेव। ये भक्तमाल में लिखा हुआ है। तो भगवान छू के किसी को गर्भवती कर दें, ये कोई आश्चर्य नहीं है। वो करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य भगवान है। बोलो हाँ या ना? जिनके मुख में इतना सा मुंह खोल के पूरा ब्रह्मांड आप देख सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? तो कोई संदेह है? तो व्यास जी महाराज आए और व्यास जी महाराज ने कहा बड़ी बहू को भेजना। पहले उस बहू को भेजा गया, अंबिका जिनका नाम था, अंबिका को भेजा गया। तो अंबिका जब गई तो वेद व्यास जी इतना तेजस्वी थे, वेद व्यास जी, उनके तेज को देखकर, उनके स्वरूप को देखकर माता अंबिका ने आंखें बंद कर ली अपनी, और आंखें बंद की और व्यास जी ने उन्हें स्पर्श किया। स्पर्श से गर्भवती तो हो गई, परंतु मां सत्यवती से व्यास जी ने कहा मां बहू गर्भवती तो हो गई है, पर इसने आंखें बंद कर ली हैं, इसलिए अंधा बेटा पैदा होगा। बेटा तो होगा पर अंधा होगा। तो अंबिका के हो गए धृतराष्ट्र। स्त्री थी, उस स्त्री का पति, उसका विवाह हुआ, पति के साथ बहुत प्रसन्न रहती थी। एक पत्नी बहुत पतिव्रता थी, अपने पति को भगवान मानकर सेवा करती थी, पति के पांव धोती थी, पति के चरण दबाती थी, पति की आज्ञा ईश्वर की आज्ञा की तरह मानती थी। एक दिन क्या हुआ कि उसके पति को ना कोढ़ का रोग होने लग गया। कोढ़ जानती हो मैया? कोढ़ का रोग ऐसा होता है, कोढ़ 2 प्रकार का होता है। एक प्रकार का कोढ़ ऐसा होता है कि चमड़ी गल गल के गिरने लग जाती है, पूरी चमड़ी एक गिर जाती है, अर्थात माबाद ही माबाद होती है, दुर्गंध ही दुर्गंध शरीर से निकलती है, उसे कोढ़ कहते हैं। भयंकर से भयंकर जब पापी होता है उसे ये बीमारी, ये कर्म दंड होते हैं। बीमारियां भी कर्म दंड हैं, याद रखना। उस आदमी को कोढ़ का रोग हो गया, सारी चमड़ी गल गल के गिरने लगी, पर पत्नी बड़ी पतिव्रता थी।
उसके पति से उसे कोई नफरत नहीं, नहीं कोई सामान्य स्त्री ऐसे पति को छोड़ के मायके चली जाए, ठीक हो जाना तो फोन लगा देना। पर वो नहीं गई, अपने पति को नहलाती, वो खटिया पे मलमूत्र करता तो मलमूत्र साफ करती, उसे नहलाती, कपड़े से पोंछती, समय से भोजन कराती और बड़ी प्रसन्न चित्त से भगवत चिंतन करती, पति को भगवान जानकर सेवा में लगी रहती। एक दिन उसका पति बाहर बैठा था, धूप का आनंद ले रहा था, सर्दियों का मौसम था, कि वहां से एक वैश्या सज धज करके सामने की गली से निकली, उसके घर के सामने से। उस वैश्या को जब इसने देखा तो ये उस वैश्या पर लट्टू हो गया, उस वैश्या पर मोहित हो गया, उसकी सुंदरता पर, उसके स्वरूप पर मोहित हो गया। और अब उदास, अब सोचा मैं तो पांव हाथ काम कर नहीं रहे हैं, ये वैश्या मुझे कैसे प्राप्त होगी। अब वो उदास हुआ तो पत्नी ने पूछा, स्वामी जी क्या बात है, आज आप उदास बहुत हैं, क्या हुआ आपको? तो उसके पति ने कहा, तुम तो पतिव्रता हो, पर क्या बताऊं आज मेरे मन को पता नहीं क्या हुआ, आज वो फलानी वैश्या वहां से निकली तो मेरा मन उसके साथ चला गया, मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूं। अब पति की इच्छा है कि उसे वैश्या से मिलना है और कह रहा है तुम कुछ करो कि वो मिल जाए। पत्नी से कह रहा है, अब जरा विचार करो, आपका पति आपसे कहे कि हमें वैश्या से मिलाओ तो आप क्या कहोगे? पर वो कहती है ठीक है, मैं कोशिश करती हूं। ये पद्म पुराण की चर्चा है, बहुत धीर वीर गंभीर होकर सुनिएगा। उस स्त्री ने कहा मैं प्रयास करती हूं। वो वैश्या के घर सवेरे 4 बजे जाती, ये पतिव्रता स्त्री, कोढ़ी की पत्नी पतिव्रता, ये जाती और वैश्या के झाड़ू पोंछा बर्तन करके आ जाती। वैश्या ने देखा कि मेरे घर का झाड़ू पोंछा कौन करता। एक दिन उसने ताड़ लिया मतलब देख लिया, अरे आपके तो चर्चे हैं, बड़ी पतिव्रता हो, बड़ी तपस्वी औरत हो, और आप मुझ वैश्या, मुझे जानती हो कि मैं राजा के दरबार में नाचती हूं, और मुझ जैसी तुच्छ सी स्त्री के घर का आप चौका बर्तन कर रही हो, बहन क्यों पाप में डाल रही हो, क्या बात है हमें बताओ। तब उस पतिव्रता स्त्री ने वैश्या से कहा, बहन परसों के दिन तुम निकली तो तुम्हें देखकर हमारे पति मोहित हो गए, एक बार हमारे पति तुमसे मिलना चाहते हैं, भेंट करना चाहते हैं, एक बार तो आप उनसे मिल लो। वैश्या समझ गई कि वो किस उद्देश्य से मिलना चाहता है। वैश्या तो वैश्या है, बोली ठीक है, आप कह रही हो आपका पति कोढ़ी है, उसके शरीर से दुर्गंध निकलती है, पर आप पतिव्रता हो तो मैं आपकी बात काटूंगी नहीं। आप आज रात को 9 बजे अपने पति को मेरे घर लेके आ जाना। ठीक है, आप अपने पति को मेरे घर भेज देना, ऐसा वैश्या ने कहा। ठीक है, अब वो पति के पास गई और बोली आज 9 बजे आप चले जाइएगा, उसने आपको बुलाया है, मैंने बात कर ली है। अब ये कोढ़ी आदमी बड़ा प्रसन्न हुआ, आज तो जाएंगे जाएंगे जाएंगे। पर जैसी घर से निकला, पत्थर में पांव टकराया, वो गिरा, और गिरा तो पांव में मोच आ गई। अब पांव में मोच आई तो चल ना पाया। अब लगा रोने, लो आज बुलाया था और पांव में आज ही मोच आनी थी, आज मैं जा नहीं पाया, लगा रोने। और पत्नी ने देखा मेरा पति रो रहा है, तो उसने कहा कोई बात नहीं, आपके पांव में मोच आ गई है, मैं आपको लेकर चलती हूं। कैसे लेकर जाओगी, हमसे तो चला नहीं जाता। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ। पत्नी बैठ गई और अपने पति को अपने कंधे पर बिठा लिया, और कंधे पर बिठाकर वो गांव के अंदर से नहीं गई, गांव के बाहर जंगल के रास्ते पर लटके रहे। अब ये पत्नी अपने कोढ़ी पति को कंधे पर बिठाकर ले जा रही थी, तो महात्मा के पास से, अच्छा इसे दिखाई पड़ा नहीं, रात का समय था, महात्मा के पास से निकली तो इसके पति का सिर महात्मा के पांव से टकरा गया। भाई महात्मा जी सूल पर लटके हैं तो पांव स्वाभाविक है लटक रहे होंगे, तो इसका सिर, ये भी कंधे पर है, तो इसका सिर अर्थात कोढ़ी का सिर बाबा जी के पांव से टकराया तो बाबा जी की समाधि खुल गई। अब बाबा जी ने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, जिसने मेरी समाधि खोली है, सूर्य उदय होते ही वह मर जाएगा, जा
तू मर जा, तूने मेरी समाधि भंग की है, सूर्य उदय होते ही मर जाएगा। अब ये कोढ़ी लगा रोने, हे भगवान पहले पांव मोचा और अब बाबा ने श्राप दे दिया। उसका सपना सपना ही रह गया। अब लगा जोर जोर से रोने, मैं तो मर गया, मैं तो मर गया, हे महाराज जी, महात्मा जी क्षमा करो, क्षमा। अब पतिव्रता नारी कंधे पे बिठाई, पत्नी बोली मरना सवेरे है, अभी कहो तो ले चलो। बोला काहे को ले चलो, उतारो हमें, उतारो, अब तो मरेंगे हम। लगा रोने जोर जोर से। तो पतिव्रता नारी बोली आप रोइए मत, महात्मा जी ने कहा है कि सूर्य उदय होगा तब आप मरेंगे। तो मैं कहती हूं कि सूर्य उदय ही नहीं होगा। पद्म पुराण में लिखा है उस स्त्री ने संकल्प किया कि हे विधाता, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं और मैंने आज तक स्वप्न में अपने पति के सिवा पर पुरुष का मैंने स्वप्न में भी स्पर्श ना किया हो, स्मरण ना किया हो, तो जब तक मैं ना कहूं सूर्य भगवान आप निकलना मत। पद्म पुराण में लिखा है 48 घंटे हो गए, सूर्य का पता नहीं था। 72 घंटे, 100 घंटे, अर्थात 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, एक हाहाकार मच गई पृथ्वी लोक में, सूर्य भगवान का पता नहीं। देवता गए, प्रभु बताओ क्या करें। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों प्रकट हो गए। देवी आपने क्या किया है, आपने अपने तप के बल से सूर्य की गति रोक डाली, आप ऐसा खिलवाड़ ना करो प्रकृति से। उसने कहा कोई बात नहीं, यदि मेरे पति सूर्य की किरण पड़ते ही मर जाएंगे तो ऐसे सूर्य की मुझे जरूरत ही नहीं, मैं अपने पति को मरा हुआ देखना नहीं चाहती। समझाया बहुत पर नहीं मानी। तब अनसुईया माता आई। अनसुईया माता ने कहा बेटी तू सूर्य को आने दे, मैं तेरे पति को जीवन दान दूंगी। सूर्य भगवान आए, पहली किरण पड़ी, संत का श्राप था, वो आदमी मर गया। पर अनसुईया मां ने फिर हाथ में जल लेकर कहा हे विधाता, मैं पतिव्रता हूं तो इसका पति। उसकी बुद्धि में भी जो कोढ़ हो गया था, बुद्धि विचलित हो गई थी, उसकी बुद्धि निर्मल हुई। विमान आया, पति तो नरक जाता, कर्म ऐसे थे उसके, पर पतिव्रता नारी के मिलने से दोनों भगवान के निज धाम को चले गए। पत्नी के कारण पति की सदगति हो गई। ये पद्म पुराण का वर्णन है, चर्चा है। अब इस कथा से क्या शिक्षा मिली? इस कथा से शिक्षा यही मिली कि पति का किया हुआ पति भोगेगा, आपका किया हुआ आप भोगना। अब पति नालायक है, पति व्यभिचारी है, बहुत सारी स्त्रियों का संग करता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पति अब ऐसा करता है तो स्त्री बोले मैं भी ऐसी करूंगी, तो ये तो हिसाब कोई ठीक लगा नहीं हमें। पति दुराचारी है, व्यभिचारी है, तो पत्नी तो व्यभिचारी ना हो। और पत्नी व्यभिचारी है तो पति कहे कि तू ऐसी है तो मैं भी ऐसा, ना। वो जैसी है वो उसके संस्कार है, वो जैसा है वो उसका संस्कार है, उसके कारण अपने संस्कार काहे बिगाड़ते हो? अपने ये देखो, ये मृत्यु लोक है मेरी माँ, यहाँ पे मुझे कांटा लगेगा तो दर्द मुझे होगा, ना तो मेरे बेटे को, ना तो पत्नी को, ना तो आपको। कांटा लगेगा मुझे तो दर्द मुझे होगा। इस संसार में जो जैसा करता है उसे वैसा भरना पड़ता है। पति का किया उसको मिलेगा, पत्नी, हाँ पत्नी पतिव्रता है तो अपने पति को, पति नालायक से नालायक भी हो, पर पत्नी पतिव्रता है तो पत्नी पतिव्रता के बल पर अपने पति को भगवत प्राप्ति करा सकती है। ये स्त्री की शक्ति है। स्त्री ऐसी है कि वो चाहे तो ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीनों को अपने सामने खड़ा कर सकती है। माता अनसुईया ने तीनों को बेटा बनाया कि नहीं? छोटा सा बच्चा बना के अपना दूध पिलाया। केवल पतिव्रता नारी ही ब्रह्मा विष्णु महेश को गोद में खिला सकती है, नहीं किसी बड़े से बड़े तपस्वी में ताकत नहीं है। इसलिए स्त्री सबसे श्रेष्ठ है। कब? जब वो पतिव्रता हो तब। आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं और आपके सामने कोई पतिव्रता स्त्री आ जाए, मांग में सिंदूर हो, गले पे मंगलसूत्र हो, पांव में महावर हो, हाथ में चूड़ियां हो, 16 श्रृंगार किए हुए कोई पतिव्रता स्त्री आ जाए और आप कोई काम करने जा रहे हैं, तो आपका उस स्त्री का दर्शन करने मात्र से आपको उस काम में सफलता मिलेगी जिस काम के लिए जा रहे हैं। ये शुभ सगुन माना जाता है। स्त्री शुभ सगुन मानी जाती है, पतिव्रता नारी बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। जैसे तपस्वी ब्राह्मण जीवन में, जिसको आज जीवन में टॉप लेवल पर वही पहुंचता है, आगे वही बढ़ता है।
तरक्की उसी की होती है जिसकी संगति अच्छी होती है। जिसकी संगति बिगड़ गई वो कितना भी ऊपर हो नीचे आ जाएगा। आप मानते हैं इस बात को? आप कुछ भी नहीं है, आपकी संगति बहुत मायने रखती है, महत्व रखती है। इसलिए हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो सफल हैं। जो स्वयं असफल हैं वो आपको कभी सफलता का मंत्र नहीं दे सकते। समझ रहे हैं? यदि सफलता का मंत्र उनके पास होता तो उस मंत्र से वो स्वयं ही सफल हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सफल लोगों की संगति करो। असफल लोगों के पास ज्यादा ना बैठा करो, वो तुम्हारा दिमाग चाट जाएंगे। उनके समय का तो वो सदुपयोग कर ना पाए, आपका भी समय नष्ट करेंगे। समझ रहे हैं? जितने आप लोग दोस्त बनाते हैं, दारूखोर शराबखोरों को दोस्त बना लेते हैं, ये दो कौड़ी के लोग हैं। ये स्वयं ना अपने परिवार को, अपने भविष्य को संवार पाए, ना आपको संवरने देंगे। एक बात और याद रखना, समाज में जो व्यक्ति स्वयं सक्सेस नहीं है वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम भी सक्सेस हो जाओ, क्योंकि वो उसके लगता है मैं जैसा हूं तुम भी वैसे ही रहो। इसलिए उन लोगों की संगति कभी ना करना जो कुसंगी हैं। उन लोगों की संगत करना जो अपने सही रास्ते पर, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आ रही है बातें? संगति अपने से श्रेष्ठ की करनी चाहिए। इसलिए गुरु होता है। इसलिए गुरु होता है कि हम जितने ज्ञानी हैं, हमसे श्रेष्ठ ज्ञानी गुरु जी हैं, तो हम अपने आप को उनके चरणों में समर्पण कर देंगे तो उनके संस्कार हमारे चरित्र में उतर आएंगे, हमारे जीवन में आ जाएंगे। श्रेष्ठ के पास जाना चाहिए। दशरथ जी के पास जब कोई संकट आता तो वो किसके पास जाया करते थे? जोर से भैया बताओ। दशरथ जी के जीवन में जब कोई संकट आता था किसके पास जाते थे? नहीं पता? आप बताओ भैया, भाई आप बताओ किनके पास जाते थे? गुरु वशिष्ठ जी के पास। दशरथ जी के गुरु वशिष्ठ जी थे और वशिष्ठ जी को दूसरा ब्रह्मा कहा जाता है। वशिष्ठ जी इतने पावरफुल थे कि ब्रह्मा जी यदि छुट्टी पर चले जाएं तो पूरी नई सृष्टि करने की ताकत वशिष्ठ जी के अंदर। कोई सामान्य नहीं थे वशिष्ठ जी। ब्रह्मा वो नई सृष्टि कर सकते थे अलग से, इतने पावरफुल वशिष्ठ जी। जब दशरथ जी के जीवन में कोई संकट आता तुरंत दौड़कर गुरु जी की, क्योंकि वो दशरथ जी से श्रेष्ठ थे। हमेशा अपने से श्रेष्ठ की संगत करनी चाहिए, अपने से आगे वाले की, अपने से पीछे वाले की। वो आपको क्या सलाह देंगे? आपसे पीछे वाले, आपकी जितनी हैसियत है, सामान्य भाषा बोल दूं, आपकी जितनी औकात है, आप अपनी औकात से ज्यादा औकात वाले की संगत करना। उसकी औकात क्या है? आपको सलाह देने की, जो स्वयं अपनी औकात ना संवार सका। जो अपने को ना संवार सका वो आपको क्या संवारेगा? जो अपने को सही मार्ग ना दिखा सका आपको खाक दिखाएगा। इसलिए मेरी माता कैकेयी से क्या गलती हो गई? हाँ बताओ। हाँ, माता कैकेयी से गलती हो गई कि वो मंथरा से सलाह लेती हैं, जबकि मंथरा कौन है? उनके घर की दासी। एक महारानी को सलाह लेनी थी तो अपने से श्रेष्ठ से सलाह लेती, अपने से नीचे वाले से सलाह लेके क्या मिल जाएगा? आपको नया घर बनाना हो तो नए घर की सलाह आप किससे लेंगे? उससे लेंगे जो आपसे ज़्यादा जानता होगा उस सब्जेक्ट को, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, उनसे हम सलाह लेंगे। वो नक्शा बनाएंगे कि भाई ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। जो खुद अपना घर ना बनाया, ना बना पाया, बना लिया डिब्बा 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 डिब्बा, वो आपको सलाह दे रहा है ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। वो क्या बनाएगा आपका घर? तो हमेशा सलाह, ये बात जो आज मैं बोल रहा हूं सारी जिंदगी याद रखने की है। सलाह हमेशा अपने से श्रेष्ठ से लीजिएगा। और कोई बात अच्छी लग जाए तो अच्छी बात आप कहीं से भी ले सकते हैं। कोई एक बात अच्छी लग जाए, अच्छाई बुराई सब में होती, कोई एक बात अच्छी, इस मोहल्ला से उस मोहल्ले में गए, अरे रामवीर है क्या? हाँ हाँ है। अरे यहाँ आओ,
क्या? ओ डिब्बी में चूना खत्म हो गया, जरा भर दो। चूना। अब जो अपनी डिब्बियों में चूना भरवा रहे हैं तंबाकू खाने के लिए, ये किसी को सलाह देने बैठेंगे तो सोचो इनकी सलाहें कैसी होंगी। जिसको सलाह देंगे उसका सत्यानाश होके रहेगा। जिनको ये सलाह देंगे उनका नाश होगा, क्योंकि अपनी किडनी गुर्दे का तो खुद नाश कर रहे हैं तंबाकू खा के। अक्ल होती तो खुद ना संवार लेते। जो अपने शरीर का ख्याल ना कर पाया, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। शराब पीने वाले से कभी सलाह ना लेना, उसे जरा भी अक्ल होती तो शराब पीकर अपना शरीर क्यों बिगाड़ता। तंबाकू खाने गुटखा खाने वाले जो किसी आदत से ग्रसित हैं, वो सही सलाह नहीं दी। वो बंधुआ मजदूर है, शराब के मजदूर, तंबाकू के मजदूर, सिगरेट के मजदूर। बंधुआ मजदूर जानते हैं, सिगरेट ना मिले इनको तो ये बेचैन हो जाते हैं, चाय ना मिले इनको बेचैन हो जाते हैं। चाय नहीं मिली तो आज का दिन खराब, सबसे लड़ रहे हैं, चाय नहीं मिली हमें तो मेरे से। लो, तंबाकू नहीं मिली, गुटखा नहीं मिला, मूड खराब हो गया। ये दो कौड़ी के लोग आपको क्या सलाह देंगे? क्यों जी, सही है? यदि आपका बाप ही क्यों ना हो और शराबी है, आपका बाप ही क्यों ना हो नशेड़ी है, ऐसे नशेड़ी बाप की सलाह नहीं लेना चाहिए, भले बाप है। सलाहकार श्रेष्ठ रखना। हमारा देश किससे चलता है? सलाह से। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके सलाहकार भी टॉप लेवल के हैं। खूब पढ़ के जब जाते हैं वो उस पद पर, तब वो जाकर के मोदी जी को सलाह देते हैं कि देश के लिए ऐसा किया जा सकता है। सब लोग अपनी अपनी सलाह रखते हैं, फिर उस पर विचार होता है कि कौन सी ठीक है, तब जाके काम होता। अब मोदी जी किसी से भी सलाह लेने लग जाएं, ऐसे नहीं। देश सलाह से चलता है। अच्छे सलाहकार होंगे तो देश आगे गया, और बुरे सलाहकार हो गए बेड़ा गर्क कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। आपके जीवन में हमारी माताएं पड़ोसन से सलाह ले लेती हैं, इसलिए घर में आग लग जाती है। मेरी माँ बात बहुत समझदारी की है, समझ लो तो काम आएगी सारी जिंदगी, है ना। किसी से भी अपनी घर की बातें नहीं करनी चाहिए, किसी से भी सलाह नहीं लेनी चाहिए। समझ रही हो मेरी माँ? पड़ोसन से सलाह लेने चले, जो दिन भर तंबाकू भरी रहती है मुंह में, जो खुद अपनी बहू को 4 गालियां देती है, वो तुम्हें खुद कितनी अच्छी सलाह देगी। जो खुद अपनी सास की सेवा नहीं करती, वो तुम्हें कितनी अच्छी सलाह देगी। जो खुद अपने पति की सेवा ना करे, वो तुम्हें कितनी अच्छी सलाह देगी। जिसने स्वयं ने अपने बच्चों को सही संस्कार ना दिया हो, वो माँ भला आपको कितनी अच्छी सलाह दे सकती है। सलाह होती उसके पास तो पहले अपने बच्चों को देती कि बेटा, आजकल कितने बच्चे गाली दे के बात करते हैं, रे ढे रे बे करके बात करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। छोटे छोटे बच्चे, उन्हें पता ही नहीं क्या बोलना है। जो माँ अपने बच्चे को संस्कार ना दे पाई, जो बाप अपने पुत्र को संस्कार ना दे पाया, शिक्षा ना दे पाया, सलाह ना दे पाया, आपको कितनी अच्छी देगा। चावल का एक ही दाना दबाकर देखा जाता है, पूरी केटली का चावल नहीं देखा जाता। चावल पक गया है तो हमारी माताएं ढक्कन खोलती हैं, एक चावल का दाना पकड़ती हैं और यूं मसल देती हैं। यदि एक पक गया तो पता चल जाता है कि सारे पक गए। यदि आपकी सलाह से एक का जीवन संवर गया तो मान ली जाएगी कि आपकी सलाह बेहतर है, और आपकी सलाह ने किसी का जीवन ना संवारा, किसी को ना बदला, तो चावल कच्चा है। समझ रहे? तो आपके कितने दोस्त हैं जो शराब पीते हैं? भाई आपके हैं शराबी दोस्त? आपके हैं शराबी दोस्त? आपके सिगरेट वाले तो होंगे, आपके हैं शराबी दोस्त? आपके जिनके भी दोस्त शराबी, जो ताने ना मारे। इसलिए मेरा ख्याल, मेरा भाव कहता है, ये दास अनिरुद्ध कहता है कि नमक रोटी खाना अच्छा है। इतिहास की बातें कर रहा हूं मैं। दानवीर कर्ण ने दुर्योधन ने उस पर एक एहसान किया, उन पर। बताओ कौन सा एहसान किया था? हाँ, दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। अंगराज कर्ण, एक छोटा सा राज दे दिया, क्योंकि इनके पास कोई राजगद्दी नहीं थी, तो ये राजाओं की लिस्ट में थे नहीं। तो इनका बड़ा अपमान होता था कि तुम तो राजाओं के बीच में बैठने के लायक नहीं हो, क्योंकि राजाओं के बीच में तो राजा ही बैठ सकता है, तुम्हारी हैसियत क्या है। तब दुर्योधन ने
मौके का फायदा लिया और अंग देश का राजा कर्ण को बना दिया। तो राजा बना दिया, आपने मुझे राजगद्दी दे दी, अब आप गलत करें तो भी मुझे साथ देना पड़ा। तो क्या ऐसी राजगद्दी लेके आपने अच्छा कर लिया? आज कर्ण का नाम जानते तो हैं आप सब लोग, लेकिन कर्ण का वो आदर नहीं है जो आदर अर्जुन का है। बोलो हाँ या ना? हम सब लोग कर्ण को जानते हैं और कर्ण दानवीर हैं, उनका आदर सम्मान है। भगवान ने अपने हथेली में कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। कर्ण बहुत भक्त थे, पर दोस्ती भगवान श्री कृष्ण ने मना किया था कि कर्ण तुम पांडवों के पक्ष में आ जाओ, क्योंकि तुम पांडवों के बड़े भाई हो। परंतु वो इसलिए नहीं आए क्योंकि एहसान तले दबे थे। समझ रही हो मेरी मां? किसी से भी कुछ भी मत ले लिया करो। आजकल के नेता आप लोगों को, हमारी माताओं को एक एक साड़ी बांट देते हैं, माताएं खुश हो जाती हैं, एक साड़ी में ही अपने आप को सौंप देती हैं। बताओ कहां कौन सी बटन दबा दें? एक एक साड़ी में 1-1 किलो का स्टील का बर्तन दे देते हैं। लो जनता बिक गई। ये एहसान ही तो है। नमक रोटी क्यों नहीं खा लेती? फटी साड़ी पहन लो मेरी मां, पर किसी की दी साड़ी क्यों पहनना? साड़ी पहनो तो पति जो लाए वो पहनो, बाप जो दे वो पहनो, बेटा मां के लिए लाए वो पहनो। ऐरे गहरे नत्थु खैरे की साड़ी आप क्यों पहन के उसके एहसान तले दबती हो? वो गलत होगा तो भी आपको साथ देना पड़ेगा कि हमने उसका नमक खाया। इसलिए ईमानदारी की जिंदगी जिया करो और ईमानदारी की रोटियां खाना सीखो। किसी ने हमें, मैं कभी किसी का लाखों नहीं लेता। कोई मुझे व्यर्थ का दे, मैं पूछता हूं किस बात का है ये जो दे रहे हो? जितनी मेरी मेहनत है उतना मैं लेता हूं। यदि आप मुझे सड़क चलते कोई मुझे देता है कुछ, मैं पूछता हूं ये किस बात का दे रहे हैं आप? तब कोई कहता है कि मैं आपको सेवा के लिए दे रहा हूं, जो अन्य क्षेत्र में लगाई है, गौ सेवा में लगाई, तब ठीक है। पूछ लेता हूं कि किसके लिए है ये। आपने मुझे 100 रुपए दे दिए और बताया नहीं कि किस लिए, तो मुझे वो 100 रुपए फिर अच्छे नहीं लगते कि आपने तो कहा ही नहीं किसके लिए। आपको बताना पड़ेगा कि ये सेवा अन्य क्षेत्र के लिए है, ये माओ के लिए है, ये गाय के लिए, तब ठीक है कि वो 100 रुपये उसमें लगेगा। इसलिए मैं भी अपने जीवन को सात्विक जीवन जीने की कोशिश करता हूं, जितना हो सके जीता हूं। 1 रुपए व्यर्थ का लेने की कोशिश नहीं करता। जो है उसी में संतुष्ट हूं। मैंने आज तक कभी किसी से डिमांड नहीं की ये दो वो दो, ना। भगवान मांगता हूं, गोविंद से कह देता हूं, गोविंद व्यवस्था कर देते हैं। मेरी मां 100 रुपए की 200 रुपए की साड़ी में ना बिक जाना। सही है ना? ऐसा होता है कि नहीं? लोग साड़ी वाड़ी देके आपको खरीद लेते हैं। शराबियों को तो 1 बोतल में आप खरीद सकते हैं। 2 कौड़ी का आदमी है जो पैसों में बिक जाए, वो कितनी कीमत होगी उसकी? इसलिए दोस्त हो तो श्याम सुंदर जैसी दोस्ती, जो सुदामा को गले लगाते हैं, भले उनके पास कुछ नहीं था, दोस्त हो सुदामा जैसा, कर्ण जैसा दोस्त ना हो। कर्ण यदि सच्चे दोस्त होते तो दुर्योधन से उस दिन कह देते, दुर्योधन मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुमने जो राज्य दिया है वापस ले लो, पर भरी सभा में तुम किसी का अपमान करोगे, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तो शायद दुर्योधन सुधर जाता कि मेरा दोस्त गलत का संगी नहीं है, पर वो गलत का साथ देते रहे। इसलिए कर्ण का वो सम्मान नहीं है समाज में जो अर्जुन का है। बात समझ में आ गई? दोस्त है इसका मतलब ये नहीं कि गलत करेंगे, गलत में साथ देंगे। रोको मेरे दोस्त को, गलत मत जा मेरे भाई, गलत मत जा। चलो, तुम शास्त्र बहुत कुछ सिखा। अच्छा, गलत भाई भी क्यों ना हो तो भाई को छोड़ देना चाहिए। विभीषण इसका ज्वलंत एग्जाम्पल है। विभीषण जी ने रावण को क्यों छोड़ा? एक भाई को छोड़ना गलत होता है, पर भाई स्वयं गलत हो तो ऐसे गलत भाई को छोड़ देना गलत नहीं है। रावण गलत था, विभीषण ने किसी की पत्नी, विभीषण जी ने कहा ना, भाई कैसा भी हो नहीं, भाई यदि राम जैसा हो, भाई यदि राम जैसा हो तो भरत और लक्ष्मण बनकर साथ देना चाहिए, पर भाई रावण जैसा हो तो ऐसे भाई का त्याग विभीषण बनकर कर देना चाहिए।
गलत है भाई तो उसका साथ दिया जाए, ये कहां का न्याय है? गलत है, तुम्हारा भाई है इसलिए साथ दें ना। विभीषण जी ने साथ छोड़ दिया, इसलिए विभीषण जी का आदर से नाम लिया जाता है, भक्तों में इनका नाम है, बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं विभीषण जी। 7 अमर लोगों में 8 अमर लोगों में विभीषण जी भी अमर है। अश्वत्थामा बलव्यासो हनुमानश्च विभीषण, विभीषण जी भी अमर है। तो भगवान की दोस्ती अमर करती है और भगवान की दुश्मनी गली गली पुतले जलवाती है, इसलिए दोस्ती अच्छी है, दुश्मनी अच्छी नहीं। इसलिए संगति अच्छी हो, संगत से ही सब बैलेंस होता। आज जितनों की गृहस्थियां उजड़ गईं, इन्हें सही सलाहकार ही तो नहीं मिले। सही वक्त पर सही सलाहकार होते तो घर बस जाता। किसी भी व्यक्ति से कुछ भी पूछ लेना। हम जब यात्रा करते हैं तो हम रास्ते भी पहले, जब मैप इत्यादि नहीं था, जब हम पहले भागवत करने दूर दूर शहरों में जाया करते थे ना, तो कई बार गाड़ियों से जाया करते थे, मैप इत्यादि की व्यवस्था थी नहीं। तो हम रास्ता पूछा करते थे, माना कि किसी एक से, भैया फलानी जगह जाना है रास्ता, वो ऐसे चले जाइए। तो मैं हमेशा 2 लोगों से रास्ता या 3 लोगों से रास्ता पूछता था। एक आदमी गलत रास्ता भी तो बता सकता है, इसलिए दूसरे से पूछ लेना समझदारी है। एक आदमी से पूछ लिया और उसने वहीं जाके बता दिया जहां उसका अड्डा है, और वहां आपके साथ कोई गलत काम हो जाए, इसलिए 2 लोगों की सलाह, 3 लोगों की सलाह सुनो सबकी, और जहां ज्यादा मत हो उस मत पे जाओ। जहां ज्यादा, भाई अब जैसे डॉक्टर ने कह दिया कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो एक डॉक्टर के कहने से कभी ऑपरेशन मत कराना। वो फाइल ले जाकर के दूसरे डॉक्टर को बताओ, तीसरे को बताओ। जब सारे डॉक्टर एक ही बात कहें तब बात समझ में आती है कि हाँ, हो सकता है कुछ डॉक्टर अपने फायदे के लिए भी ऑपरेशन कह दें। समझ में आ रही है बातें? कई बार ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, फिर भी डॉक्टर ऑपरेशन लिख देता, क्योंकि एक ऑपरेशन में 50,000 1 लाख रुपए आ जाएंगे। इसलिए आप दूसरे डॉक्टर से परामर्श ले लीजिए कि भैया वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन बताइए आप, वो भी जानकार होगा। दूसरे से नहीं, अरे फीस ही तो लगेगी, अरे बात ऑपरेशन की भी नहीं है और 1 लाख 2 लाख की भी नहीं है, परंतु गलत ऑपरेशन हो गया, जरूरत नहीं थी, हो गया, सारी जिंदगी का रोना रहेगा, दर्द भर तो रहते ही, उसके बाद थोड़ा कुछ तो ऑपरेशन अपना छोड़ के जाता है। इसलिए डॉक्टरों की सलाह अच्छी होनी चाहिए, रखनी चाहिए। कोई बड़ा डॉक्टर हो, विश्वसनीय है, तो बात अलग है कि वो सबका बाप है तो उसकी मानना है, टॉप का डॉक्टर है, पर फिर भी 2-4 डॉक्टरों से सलाह है, फीस ही लगेगी 100, 200, 500 लगेगी, और क्या होगा। इसलिए सलाह जरूरी है। ये बात मेरे संग एक बार हो चुकी है। एक बार हम एक गांव में रहा करते थे, तो एक डॉक्टर के पास चले गए, तो उन्होंने बताया कि आपको वो पेट में 2 टांके लगाने पड़ेंगे, कुछ ऑपरेशन बताया था छोटा सा। बोले 10,000 रुपये लगेगा, 2 टांके लगेंगे और ठीक हो जाएगा। पेट में दर्द वर्द था, कुछ नाम बताया था कि ये ऑपरेशन, भूल गए, बहुत पुरानी बात है। अपेंडिक्स कुछ होता है क्या? डॉक्टरों के पास ये ऑपरेशन हो जाता है, नहीं है तो भी हो जाता है। अपेंडिक्स इत्यादि क्या हो, भगवान जाने क्या होता, मैं जानता नहीं। बता दिया। अब मैं घबरा गया, अरे अपेंडिक्स क्या होता भगवान, अपन पहली बार सुनने वाले, ये अपेंडिक्स क्या होता। अभी तक मैं उसका मतलब नहीं जान पाया, अपेंडिक्स क्या होता। मैं डॉक्टरी तो पढ़ा नहीं हूं। तो फिर मैंने बड़े डॉक्टर को दिखाया कि क्या ये इसकी ज़रूरत है। अरे बोले कुछ ज़रूरत नहीं, आप ये दवाई लीजिए, गैस की प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी। दवाई दिया, 5-10 रुपए की, ठीक हो गए साहब। 10,000 भी देते उसको और पेट भी फड़वाते। तो कहने कर मैं तब से सीखा हूं, मैं सारी जो बोल रहा हूं मेरे जीवन में सब कुछ हो चुका है, इसलिए बता रहा हूं कि एक डॉक्टर की सलाह कभी मत लेना यदि वो आपको ऑपरेशन जैसी बात बताए तो। अब जैसे मैं जब छत से गिर गया था ना, तो मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, कोल्हू टूट गया था। फिर डॉक्टर ने क्या किया, घुटने में सरिया डाला और ईंट लटकाया। 3 ईंट लटकी रही 2 महीने तक। मैं बेड में रहा ताकि हड्डी टूट के ऐसी एक के ऊपर एक चढ़ गई थी ऐसे। तो फिर वो ईंट बांधने से क्या होता कि वो हड्डी को वो खींच करके अपने स्थान पे लाती। अब मैं तो बिस्तर पर लेटा था, एक्सरे सिटी स्कैन इत्यादि सब था। तो हमारे पिताजी ने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तो दूसरे डॉक्टर ने कहा इनका तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो तीसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने भी बोला ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। पर जिस हॉस्पिटल में मैं था वो टॉप के डॉक्टर थे, हड्डी के मामले में उनसे अच्छा कोई डॉक्टर नहीं था, है ना।
कोई डॉक्टर नहीं था। मुझे मेरे पिताजी को उन पर विश्वास था। तो फिर कहा कि जब वो ऑपरेशन कर रहे हैं, फिर इनसे कहा गया कि सब तो कह रहे हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा। इन डॉक्टर ने कहा कि 2 महीने रुक जाइए, हम हड्डी को खींच रहे हैं, यदि खींच के सही जगह पे आएगी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं आएगी